हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। क्या कोचिंग को स्कूल सब्स्टिट्यूट कर सकता है? क्या आपको कोचिंग में एडमिशन देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या एक ऐसा स्कूल चुनना चाहिए जहां पे ऑलरेडी कोचिंग हो? याद रखिएगा, ये जो पूरा डिस्कशन है ये आपको एकदम क्लियर मैं दूंगा, जो अनबायस्ड होगा। ये आपको बातों से भी और लॉजिक से भी पता चलेगा। और इस पूरे पूरे वीडियो को मैं दोनों के पक्ष में बात करूंगा, दोनों के विपक्ष में जो जो बातें हो सकती हैं बताऊंगा, और अल्टीमेटली मैं अपनी जगह, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या ऑप्ट करता वो भी बात बताऊंगा। तो ये एक बड़ा फेयर वीडियो होगा जिससे आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं, या आपके डिसीजन को लेने में ये हेल्प कर सकता है। मैं चाहूंगा कि आखिरी तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। इसका जो लेंथ होगा और लगभग लगभग अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि कंटेंट दिमाग में है, लिख के नहीं है। बट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, इतना मैं पक्का बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट चाह रही है कि ये बच्चों का प्रेशर कम हो। कोटा में बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए जो इतना ज़्यादा सारे पेरेंट को चिंता में डाल देते हैं, और वो जेन्युइन भी है, क्योंकि वो सुसाइड मेरे हिसाब से नहीं, वो मर्डर है। ये सब एकदम रुकना चाहिए। लेकिन क्या इसकी वजह से वहां पे बच्चे जाना कम कर दिए? आंसर है नहीं, बढ़ रहे हैं बल्कि। क्या इसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना कम कर दिए? बिल्कुल नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन दूसरे तरीके से हो रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए कि इसकी ज़रूरत कम से कम पड़े? क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा केवल एक गोल पे हम डिपेंड ना रखें? इन सब के से सब पे बात करूंगा मैं इस वीडियो में। एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या क्या इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि स्कूल का जो लेवल है, मान लीजिए एक लेवल है स्कूल का यहाँ तक, और कंपटीशन का लेवल ये है। कभी भी कंपटीशन के लेवल तक स्कूल नहीं जा पाता। इनफैक्ट कुछ कुछ स्कूल में टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, लेकिन ना तो टेस्टिंग वो दे पाते हैं, ना तो उस तरह से वो एटमॉस्फेयर दे पाते हैं, ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी जो कंपटीशन होना चाहिए बच्चों में आपस में, वो हो पाता है। अब ये जो गैप रह जाता है ना, इस गैप को फिल करने का काम कर देता है कोचिंग। इसीलिए कोचिंग फ्लरिश हो रहा है, और इसके फ्यूचर को हम इमीडिएटली ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। ये जब तक है तब तक रहेगा। हाँ, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ वेरियस ऑप्शंस इसमें जरूर थोड़ा डाइल्यूशन आ रहा है। अब आपको कई ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो सेल्फ स्टडी से भी कंपटीशन को निकाल रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर हम कोचिंग चुने तो कैसा चुने? क्या हो एक ऐसा स्कूल हम चुन लें जहाँ पे इसकी ज़रूरत ही ना हो? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्कूल भी अपने एडवर्टाइजमेंट में लिख रहे हैं आईटी जेई नीट ये वो, लेकिन एक्चुअल में क्या वो दे पाएंगे? अगर वो किसी कोचिंग के साथ एसोसिएट किए हैं तो क्या स्कूलिंग पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगा? अगर वो अपने ही स्कूल को ट्रेन करके पढ़ा रहे हैं, अपने स्कूल टीचर को ट्रेन करके पढ़ा रहे हैं, तो क्या कंपटीशन का लेवल कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगा? इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर स्कूलों में जो इस तरह के काम करते हैं, वहाँ पे एसआईपी होता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब एसआईपी भी 2 तरह के हो जाते हैं। एक एसआईपी वो होता है जहाँ पे बाहर से कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर आता है। अब वो या तो क्लास के बाद पढ़ाता है या क्लास के टाइम ही पढ़ाता है। अगर वो क्लास के बाद पढ़ाता है, यानी स्कूल का खत्म हुआ टाइम, उसके बाद वो कोचिंग पढ़ाना शुरू करते हैं, तो रिपीटिशन होता है कॉन्सेप्ट का। अब बच्चे को पता है कि शाम वाली क्लास में फिर हमें पढ़ना है, तो दिन वाली क्लास में बहुत अच्छा से नहीं पढ़ता। हालांकि उसका टाइम बचता है, ट्रेवल बचता है, स्कूल में जाता है या स्कूलिंग पढ़ता है, पर वहीं पे कोचिंग पढ़ लेता है। लेकिन ऐसी जगहों पे मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि कुछ पीरियड शॉर्ट्स कर दिए जाते हैं उसके स्पोर्ट्स के, लाइब्रेरी के, या उस बच्चे को एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में ना भेज के, या उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। और रिपीटिशन की वजह से बच्चा कई बार स्कूल में वीक हो जाता है, वो स्कूल को ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसा बच्चा कंपटीशन में पता नहीं अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, उसके आपको पता है 10-15% का सिलेक्शन रेट मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन स्कूल में खराब हो जाता है, हाफ ईयरली में वो वीक हो जाता है, फेल हो जाता है, समटाइम प्री बोर्ड में बहुत बुरा नंबर आ जाता है, और पेरेंट एकदम पैनिक कर देते हैं। तो एक टाइप का एसआईपी ये होता है। दूसरे टाइप का एसआईपी होता है जिसमें बाहर का जो कोचिंग आता है वो स्कूल के टाइम में पढ़ाता है। अब स्कूल के टाइम में पढ़ाता है तो नेचुरली वो टीचर स्कूलिंग को एकदम इग्नोर मार देता है, क्योंकि कोचिंग वाला टीचर स्कूल में अच्छा हो ही नहीं सकता 90% केस में। तो अब वो स्कूल में बच्चे को इग्नोर मार दिया जाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। अब स्कूल स्टडी हो नहीं रही है, स्कूल के पीरियड को कट कर दिया गया, लाइब्रेरी को कट कर दिया गया, लैब को कट कर दिया गया, स्पोर्ट्स को कट कर दिया गया। कहीं कहीं तो मैंने देखा है असेंबली भी नहीं होती उनकी, एक्स्ट्रा कुरिकुलर भी नहीं होती, और उसी स्कूल टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर आके पढ़ाते हैं। तो एक मॉडल ये चलता है। दूसरा मॉडल ये होता है कि स्कूल ही अपने टीचर को ट्रेन कर देता है या हायर करता है बाहर से,
और कहता है कि हम यार आईआईटी जेईई और नीट की कोचिंग कराएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे अक्सर ये दिक्कत आती है कि स्कूल का टीचर कितना भी ट्रेन हो जाए उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जो कंपटीशन का लेवल चाहिए। हाँ ठीक है, वो स्कूल से थोड़ा ऊपर पढ़ाने लगेगा, क्वेश्चन हैवी कराने लगेगा और बच्चों को एक सूडो फीलिंग होगी कि उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है और ये टीचर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब वो बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह टाइप का कुछ करते हैं तो वहाँ पे वो मिस करता है, उनको लगता है कि अब मिसिंग है कुछ, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई। तो एक टाइप का प्रोग्राम ये होता है। कोचिंग में है नेचुरली सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन, सुबह बच्चा 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल करता है, आना जाना, फिर 4:30 से 7:30 की कोचिंग होती है, आना जाना, तो कुल मिला के 13-13 घंटे का इंगेजमेंट हो जाता है। ट्रैवल टाइम होता है, जितना बच्चा आपसे दूर होता है उतना रिस्क रहता है, जितना बच्चा आपसे दूर है, घर के बाहर है, उतना ही वो उसके डिजिटल एक्सपोजर के चांसेस हैं, बैड हैबिट की चांसेस हैं, बैड कंपनी की चांसेस हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट है, बाहर है घर के बच्चा तो रिस्क है। भाई रिस्क किसको होता है, जो बाहर होता है। सेफ में जोन में जो बैठा हुआ उसे रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक्सीडेंट किसका होगा, जो रोड पे होगा। जो घर में बैठा होगा उसके एक्सीडेंट के चांसेस तो, रोड वाले एक्सीडेंट के चांसेस तो नहीं है ना। तो वो एक रिस्क फैक्टर आ जाएगा। पैसे की डबल जगह खर्चे। अच्छा 30-40% बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है 11वीं में। अब जो बच्चा ड्रॉप करता है उसके अंदर निगेटिविटी भर जाती है, तो वो एक रिस्क कि दोबारा वो कंपटीशन देगा ही नहीं, पैसा लॉस चला गया। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से स्कूल में ही पढ़ाए जाएं, स्कूल के वो बहुत अच्छे एकेडमिक कोलाबोरेशन करके आए, तो अगर ऐसा है तब तो वो बहुत बढ़िया है। और अगर ऐसा है, अगर आपने स्क्रीनिंग कर लिया है, तो ऐसे केसेस में आप बच्चे पे रिलाई करके कि उसको स्कूल में पढ़ाया जाए। स्कूल में बहुत अच्छा कंपटीशन हो रहा है, यानी वो मॉडल जिसमें स्कूल एक ऐसे ग्रुप के साथ या ऐसे एकेडमिक पार्टनरशिप करे जहाँ पे कंपटीशन और स्कूलिंग दोनों साथ साथ चले और बहुत अच्छे लेवल पे चले, ट्रस्टेड हो। जिनके साथ पार्टनरशिप करे वो ट्रस्टेड नेम हो, तो आप इस पे विचार कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम कोचिंग में भेज रहे हैं तो हमें मैनेज करना होगा कि बच्चे का प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए। फिजिकल एक लिमिट में हमें बच्चे को रखना होगा कि उसका फिजिकल एक बहुत ज़्यादा उस पर बर्डन ना आए। सुबह उठ रहा है, शाम तक जा रहा है और बच्चा पता चल रहा है कि उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई और बच्चा वीक हो जा रहा है। खाना ठीक से नहीं है, जल्दी जल्दी खाना है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, रिवीजन शाम को घर जा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि यार कोचिंग वाला पढ़े या घर वाला पढ़े। तो ये ओवरऑल एक प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी। दूसरी बात जब मैं बोलता हूँ कि स्कूल में बहुत अच्छी अगर कोचिंग हो जाए तो इन सब सारी चीज़ों की, ये जो गैप को फिल करने की हमें मैंने बात करी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर स्कूल ही अपना लेवल बढ़ा दे तो उस गैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चे का बहुत टाइम बचेगा। कंपटीशन में एक बात होती है कि अगर आपका टाइम बच रहा है तो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स, स्पेंडिंग टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट, बॉन्डिंग बढ़ती है जो फ्यूचर में काम आता है। मैंने तो एक बार विकास दिव्यकीर्ति जी का कोट सुना था, किसी से बोल रहे थे कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा काबिल भी मत बनाओ, फिर वो बाद में आपको मनी ऑर्डर या चेक ही भेजेंगे, बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इमोशनली कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ। इमोशनली कनेक्ट होने से ना केवल वो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा बल्कि आपके संस्कारों को भी कैरी करेगा। संस्कारों को कैरी करेगा तो ख़राब काम नहीं करेगा, बुरा नहीं फंसेगा बाद में, और वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी, आपको पता है बहुत सी चीज़ें फ्रेजाइल हो रही हैं, बहुत प्रेशर पड़ता है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो फ्यूचर में जाके वो बच्चा अगर मजबूत होगा तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी, और वो तभी हो सकता है जब आपके साथ बॉन्डिंग हो और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे। क्योंकि स्पोर्ट्स भी सिखाता है हारना, वो जीतना तो हर कोई सिखाता है, स्पोर्ट्स हारना भी सिखाता है, हारने में कैसे रिएक्ट करें ये भी सिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि स्कूलिंग और कोचिंग, मेरा अपना पर्सनल मानना है, अगर साथ में कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिले तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम चलाते हैं, हमारे यहाँ भी मत आओ, हम भी इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि सारे स्कूलों में इस तरह के अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ अगर अरेंजमेंट है, बढ़िया अरेंजमेंट है, तो वहीं करो, अदर देन जो ड्रॉप करने की नौबत ही ना आए। अब क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, कि क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए। देखो मेडिकल में तो एक आध ड्रॉप बनता है, 2 ड्रॉप भी बनता है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता करना चाहिए। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, वहाँ आप अपने आप को एक्सपोजर ले सकते हो। तो मेडिकल में एक आध ड्रॉप बनता है अगर आप मार्क्स क्लोज लेके आए हो, अदरवाइज यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, उसी को एक्सप्लोर करो। तो बस इतना ही मुझे बताना था। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कुछ ज्ञानवर्धक लगा कि नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।